ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्नेही मित्रों, आज हम देखते हैं कि एक तरह से हमारे मन में ही अज्ञात शत्रु, जिसे हम देख नहीं सकते, अंग्रेजी में इनविजिबल कहते हैं, हमारे मन में, हमारे अंदर ही अनेक शत्रु छिप करके बैठे हुए हैं, जो हमारे मन में भक्ति को प्रकट होने ही नहीं देते। भक्ति का प्रकाश कैसे प्रकट होगा जब आपके मन में अनेक शत्रु छिप कर बैठे हुए हैं? प्रसन्नता का उद्वेग आपके मन में कैसे फूटेगा जबकि आपके अंदर ही अनेक शत्रु छिप कर बैठे हैं? वह शत्रु कौन कौन से हैं जो हमें प्रसन्न ही नहीं रहने देते तथा हमारे हृदय में भक्ति का प्रकाश उत्पन्न नहीं होने देते? वह शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अज्ञानता और माया। जो मोह माया है वह भी एक शत्रु है जो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलने नहीं देता। अहंकार एक ऐसा शत्रु है जो हमारे अंदर भक्ति को प्रकट होने नहीं देता। इस तरह से अनेक शत्रु हमारे अंदर ही छिपकर बैठे हैं जो हमारी भलाई नहीं करते। वे हमें भक्ति के मार्ग पर प्रवेश नहीं करने देते, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट ऐसे कांटे हैं, ऐसे शत्रु हैं जो घड़ी घड़ी हमें परेशान करते हैं। माया एक ऐसी शत्रु है जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है, परंतु वह एक शत्रु है जो हमें घड़ी घड़ी संसार में रुलाती है, दुखी करती है। क्षण में हम प्रसन्न हो जाते हैं माया के वशीभूत होकर, और क्षण में हमें दुख प्राप्त होता है। माया एक ऐसी महाठगनी भी कहा जाता है माया को। माया एक ऐसी शत्रु है जो हमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुंदरता से सम्मोहित कर देती है। हम माया में सम्मोहित हो जाते हैं। घड़ी घड़ी दुख का अनुभव होता है, घड़ी घड़ी सुख का अनुभव होता है। इस तरह से यह सभी शत्रु हमें भक्ति की ओर जाने नहीं देते। हमारे हृदय में भक्ति का अंकुर कैसे फूटेगा जब ऐसे शत्रु हमारे मन में छिप कर बैठे हुए हैं? ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट यह सभी हमारे शत्रु हैं जो हमें भक्ति के मार्ग पर जाने ही नहीं देते। भक्ति का प्रकाश आपके हृदय में कैसे खिल सकता है जबकि यह सभी शत्रु छिप करके बैठे हुए हैं जो हमें ईश्वर की ओर, ईश्वर का चिंतन मनन करने ही नहीं देते। यह सब हमें सांसारिक वासनाओं में फंसा देते हैं। इस तरह से हम भक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ पाते।